अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। निज़ाम शमसी का बहुत ही अहम सियारा जिसका नाम मरीख़ है, जिसके बारे में पेशगोइयाँ की जा रही हैं कि यहाँ ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है। इसका टेम्परेचर किस तरह का है, यहाँ पर पानी के ज़खायर मौजूद हैं, यहाँ की आबो हवा कैसी है, ये तमाम सवालात जो कि आपके जहन में गर्दिश कर रहे हैं, इन सवालात के जवाबात हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप देख रहे हैं सीक्रेट फैक्ट्स, तो चलें वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। मरीख़ और ज़मीन में बहुत ज़्यादा मुमासलत है, लेकिन फिर भी मरीख़ हमारे सियारे ज़मीन से बहुत मुख्तलिफ है, और इस हवाले से पहला फ़र्क मरीख़ और ज़मीन की कमियत और कशिश शकल का है। ज़मीन के मुकाबले में मरीख़ की सतह, इसकी कशिश शकल बहुत कमज़ोर है, जो ज़मीन के मुकाबले में 62% तक कमज़ोर है। यानी अगर सतह ज़मीन पर आपका वज़न 163 पाउंड है तो मरीख़ पर सिर्फ 62 पाउंड रह जाएगा। ज़मीन के मुकाबले में मरीख़ का कुरा हवाई एटमॉस्फेयर यानी बहुत ज़्यादा हल्का है, और दूसरा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी 98% से भी कुछ ज़्यादा है। वाज़ेह रहे कि ज़मीनी कुरे हवाई में मौजूद नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा यानी 78% है, और इसके बाद ऑक्सीजन 21% मौजूद है, और मुख्तलिफ़ गैसें भी कम मिकदार में शामिल होती हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% के लगभग बनती है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मरीख़ का तकरीबन सारे का सारा कुरे हवाई सिर्फ एक ही गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। मरीख़ के बारे में दिलचस्प बात यह है कि मरीख़ का एक साल हमारी ज़मीन पर गुजरने वाले 687 दिनों जितना लंबा होता है, जिसकी वजह यह है कि सूरज के गिर्द मरीख़ का मदार ज़मीन के मुकाबले में खासा बड़ा है, और एक चक्कर लगाने में मरीख़ को ज़्यादा वक्त दरकार होता है। मरीख़ पर बहुत सारे रिपोर्ट्स भेजे जा चुके हैं, इनमें से काफ़ी रिपोर्ट्स वापस आ चुके हैं और कुछ अभी तहकीक कर रहे हैं। इस हवाले से आने वाले दिनों में एक अहम मिशन मुकम्मल किया जाएगा जिसे एक्सोमैस मिशन कहा जाता है, जिसमें रोज़लिन फ्रैंकलिन नामी एक रोबोट मरीख़ की सतह पर उतारा जाएगा। यह रोबोट साल 2021 में मरीख़ के ऑक्सिया प्लेन पर उतारा जाएगा। 300 किलो वज़नी ये रोबोट यूरोपीय और रूसी खलाई एजेंसियों के इश्तराक से बनाया जा रहा है। मरीख़ की गर्द आलूद सतह में 2 मीटर तक ड्रिलिंग करने की भी सलाहियत रखता है। ड्रिलिंग के दौरान ये रोबोट मरीख़ की सतह से जो नमूने हासिल करेगा, इन्हें एक दरवाजे के ज़रिए ALD तक पहुंचा दिया जाएगा, जो इन नमूनों को पाउडर में तब्दील कर देगा। इस पाउडर को ALD में मौजूद छोटे प्यालों में रखकर कीमियाई तज्जिया किया जाएगा। इससे पहले जितने भी खलाई रोबोट मरीख़ पर भेजे गए थे, उन्होंने सिर्फ ये सवाल जानने की कोशिश की है कि मरीख़ पर मौजूद या माजी की सूरत हाल ज़िंदगी के लिए साजगार हो सकती है या नहीं। ताहम रोज़लिन फ्रैंकलिन नामी रोबोट को एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। ये रोबोट बाकी तमाम रोबोट्स के मुकाबले में तेज़ और बेहतरीन कारकर्दगी देने वाला पहला रोबोट होगा। मरीख़ एक सुर्ख सियारा भी कहलाया जाता है, जबकि साइज़ में छोटा और सूरज से नज़दीक तरीन है, लेकिन मौजूदा दौर के लोग ये यकीन रखते हैं कि इस सुर्ख सियारे पर मुस्तकबिल करीब में ज़िंदगी के आसार मुमकिन हैं। मरीख़ की तारीख़ 6.5 बिलियन साल पुरानी है। मरीख़ निज़ाम शमसी में दूसरा सबसे छोटा सियारा है, जिसका डायामीटर तकरीबन अफ्रीका की चौड़ाई जितना है। मरीख़ मीलों में 4212 जबकि किलोमीटर में 6778 किलोमीटर है। मरीख़ का सरफेस एरिया ज़मीन के तमाम जुड़े हुए बराआज़म के बराबर है। मरीख़ एक डेंस और चट्टानी मटेरियल से बना हुआ है। इसके सेंट्रल कोर में आयरन, निकल और सल्फर शामिल है, जो कि इसको एक प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड मुहैया करते हैं। और मरीख़ के कोर के बाहर चट्टानी मवाद मौजूद होता है, जो कि सिलिकेट मिनरल से बना हुआ है। इसकी क्रस्ट आयरन की बनी हुई है, और ये आयरन मिनरल मरीख़ के एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से मरीख़ का रंग सुर्ख रहता है। अब ये सियारा खुश्क हो चुका है और इसके साथ साथ ठंडा भी है, जिसका दर्जा हरारत -142 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 3.5 बिलियन साल पहले ये सियारा गर्म मरतूब था। इसके अंदर मौजूद नदियाँ और नहरें ये बताती हैं कि इसके अंदर पानी सदियों पहले मौजूद था, जिसके आसार आज भी मौजूद हैं। इस सियारे में मौजूद निज़ाम शमसी में आतिशफिशां लावे भी मौजूद हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट की लंबाई से 3 गुना बड़े हैं, जो लावा निकलने का मूजिब बनते हैं। ओलंपस मॉन्स इसका एक निहायत बड़ा लावा है।
اس سرخ سیارے پر اب بھی پانی کے آثار موجود ہیں۔ زیادہ تر پانی اب یہاں پولر آئس کیپس کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ پانی یہاں پر موجود ہے، اس لیے کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہاں پر زندگی کا وجود ممکن ہے۔ 1960 سے اب تک مریخ پر بہت سارے مصنوعی سیارے بھی لانچ کیے جا چکے ہیں۔ سب سے پہلا بھیجے جانے والا مصنوعی سیارہ مارسنک 1 1960 میں سوویت یونین نے بھیجا۔ اس کے بعد دوسرا بھیجے جانے والا سیارہ میرینر 4 1964 میں یونائٹڈ نیشن کی جانب سے، جبکہ تیسرا وائکنگ 1 1975 میں USA کی جانب سے بھیجا گیا۔ ناظرین، چوتھا بھیجے جانے والا مصنوعی سیارہ فوبوس 1 1988 میں سوویت یونین کی طرف سے، جبکہ نوزومی 11 جاپان کی طرف سے 1998 میں بھیجا گیا۔ مارس ایکسپریس 2003 میں یورپین اسپیس ایجنسی کی جانب سے، جبکہ ساتواں بھیجے جانے والا مصنوعی سیارہ فونکس لینڈر 2007 میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جانب سے بھیجا گیا۔ حال ہی میں بھیجے جانے والا مصنوعی سیارہ انسائٹ 2018 میں USA کی جانب سے بھیجے جانے والا سب سے لیٹسٹ ترین مصنوعی سیارہ ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کسی دوسرے سیارے پر رہنا اگر ممکن ہو تو ایک زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھا شگون ہے، جبکہ یہ صرف اب تک کی تحقیق کے مطابق مریخ میں کچھ حد تک ممکن ہے۔ مریخ پر 3 ارب سال پہلے ایسے حالات موجود تھے کہ وہاں زندگی پیدا ہو سکے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ 2024 میں انسان مریخ پر جا رہا ہے۔ مریخ پر درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے اور آکسیجن بھی نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ جان لیوا ریڈیشنز بھی وہاں موجود ہیں، تو انسان وہاں کیسے رہے گا؟ تو ہاں جناب، پہلی بار ٹیلی اسکوپ کے تجربے کے بعد معلوم ہو گیا تھا کہ مریخ پر پانی موجود ہے، اور وہ بھی بڑی مقدار میں موجود ہے، اور مریخ پر پانی کے جمے ہوئے سمندر دریافت ہو گئے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ مریخ کا دن بھی زمین کی طرح کا ہوتا ہے، اور یہ صرف 24 گھنٹے اور 37 منٹ کا ہوتا ہے۔ مریخ کے پاس زمین کی طرح اپنا چاند بھی ہے، اور ایک چاند نہیں، وہ بھی 2 چاند ہیں۔ مریخ پر ایوریج ٹمپریچر -60 سیلسیس ہے، اور یہاں پر ماحول ایسا ہے کہ پانی -1 سیلسیس پر کھولتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ کیوں نہ مریخ پر قدم رکھ دیا جائے اور مریخ پر جا کر ایک بستی بسائی جائے؟ ہمیں معلوم ہے یہ سوالات بھی آپ کے ذہن میں گردش کر رہے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ مریخ پر پہلا مارس مشن سال 2022 میں روانہ کیا جائے گا، جو کہ مریخ پر انسانوں کے بسنے کے ضروری اقدامات کرے گا۔ اس مشن میں کوئی انسان نہیں ہوگا، صرف ایک اسپیس کرافٹ کو مریخ پر اتارا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں دوسرا اسپیس کرافٹ 2 سال بعد یعنی سال 2024 میں بھیجا جائے گا۔ ناسا، اسپیس ایکس، ESA جیسی اسپیس ایجنسیز دنیا بھر میں سے مریخ میں کھوج لگا رہی ہیں۔ کوئی بھی اگر مریخ پر پہنچ گیا تو بہرحال یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل سیکرٹ فیکٹس کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہے۔ تھینک یو سو مچ۔